नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ऊपर सीपीटी की तैयारी एकदम से अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर देखिए आपका फिर से एक प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसमें आपके हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। वीडियोस पसंद आए वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी चलिए आपकी क्लास डायरेक्ट शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। तो प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसमें देखिए आपके हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा है, इस पे बताएं कोशिश का आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तमान वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइए शुद्ध वर्तमान वाला आपका शब्द कौन सा है इनमें से। तो जो आपका दृष्टा दिया गया है ये आपका शुद्ध वर्तमान वाला शब्द है, ठीक है। रचयिता में आपका य पे छोटी की मात्रा लगी होती है, वहाँ पे रचयिता होता है, याद रखिएगा। और आपका जो सृष्टि होती है ऐसी नहीं होती, सृष्टि में आपका र लगा होता है, ऐसा ऐसा जो र होता है उसमें आपका सृष्टा होता है, सृष्टा होता है, सृष्टि नहीं है सृष्टा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और जो आपका सुसुप्तु दिया गया है, सुसुप्तु में आपका यहाँ पे जो बड़ा सा नहीं है, यहाँ पे आपका छोटा सा लगा होता है पहले, और उसके बाद आपका षटकोर स्व जो होता है, षटकोर स्व होता है और आपका सुसुप्तु होता है, ऐसा होता है, तो याद रखिएगा। तो आपका जो शुद्ध वर्तमान शब्द दिया गया है दृष्टा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर, सॉरी 38 37 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौराहा में आपका कौन सा समास है, बताइए। तो आपको बताया गया है जिस जिस मतलब शब्द में उसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो मतलब संख्यावाचक विशेषण होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। यहाँ पे देखिए जो चौराहा है मतलब चार राहों का समूह होता है, तो इसमें जो पहला पद आपका है वो संख्यावाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो आपका डी दिया है, सी दिया गया आपका आंसर हो जाए दोस्तों, द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना का अर्थ क्या है, बताइए। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना का अर्थ क्या होता है, बताएं कोशिश क्या आप सही का। 38 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गुप्त मंत्राण होना, ठीक है, गुप्त मंत्राण होना। तो ऑप्शन में जो आप ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता, बताइए किस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता, इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समाज, ठीक है, जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपका लंबोदर, जैसे लंबा है उधर उसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लंबा है वह पूर्व पद है, पूर्व पद है, तथा उधर है वो आपका उत्तर पद है, दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर मतलब गणेश भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वर किसका वेद है, स्वर आपका किसका वेद होता है, समास का, वर्ण का, संधि का, लिंग का। तो देखिए जो आपका स्वर होता है संधि का वेद होता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और संधि के आपके कुल तीन वेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। इस पे आंसर देने की कोशिश की आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ से आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। किस राज्य में वन स्कूल यानी कि वन आई ए एस को योजना शुरू की गई है। किस राज्य में वन स्कूल वन आई ए मतलब ए एस आई ए एस योजना शुरू की गई है, वन आई ए एस योजना शुरू की गई है। तो 51 पे आप सभी का जो केरल दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में आपका वन स्कूल एवं वन आईएएस योजना शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
92 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है? किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। तो झारखंड में जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। किस देश में अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई पहचान प्राप्त किया है? किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक पहचान प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान ने, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, पाकिस्तान ने प्राप्त किया आपका, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। सुमन पे आंसर दीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? बताइए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी संधि को कितने वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 54 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश की आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो 5 वर्षों के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्षों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 में बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ था? 55 पे सभी लोग उत्तर दिए। ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो भारत को, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? सही है। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो मरकर अरब सागर के शेर, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरकर अरब सागर के शेर, इसको आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 पे बताइए सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 58 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? बताइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो ले में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे बताइए आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? बताइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो 64,180 करोड़, ठीक है। 64,180 करोड़ की धनराशि आपको प्रदान की है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए बताइए 60 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो बताने की कोशिश की आपका 60 पे आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर।
तो गाजियाबाद नगर निगम ने, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। एक शर्ट पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला आपका पहला भारतीय व्यक्ति कौन है। तो गोपी थोनाकल, ठीक है, आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर पे सभी लोग आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, बताइए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो हमारे मिताली राज है, ठीक है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, महिला इंडियन क्रिकेट टीम की जो पूर्व क्या बोलते हैं कैप्टन थी, वो है मिताली राज। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए 63 पे आप सभी का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह खोजा मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो टी शर्ट पे आपका यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यूरेनस ग्रह है जो मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए 64 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, बताइए। कौन सी आपकी बोत्सवाना की मुद्रा है। रियाल, डॉलर, पूला, ड्रॉम। बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है, बताएं कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पूला है, ठीक है, जो ऑप्शन में आपके सी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे आपसे लोग उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑस्कर को भी ऑस्कर को और क्या भी कहा जाता है, बताइए। ऑस्कर को और क्या कहा जाता है, बताएं कोशिश की आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑस्कर को आपका अकादमिक अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर को आपका अकादमिक अवार्ड भी कहा जाता है। चलिए बताइए 66 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किंग किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताइए जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी, बताइए। उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताइए जिनके जिंदगी पर आपकी दंगल फिल्म बनाई गई थी। सभी को पता होगा उनका नाम क्या होगा, आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो आपको पता होगा। तो महावीर सिंह फोगाट, इन्हीं के ऊपर आपकी जो दंगल फिल्म में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे आप सभी लोग उत्तर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। आरएनए का पूर्ण रूप पूछा है, बताने की कोशिश की, आपको बताया गया है आपकी बायोलॉजी की क्लास में, तो बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा। आरएनए का पूरा नाम। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया, आपका राइट आंसर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 69 पे आप सभी लोग उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, फ्रांस करने वाला है आपका रग्बी
विश्व कप की मेजबानी 2023 में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे इस सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है, बताइए। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है, तो कौन थे वो। तो जयदेव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। कमेंट करके हमें बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। और अपना जो कमेंट, जो आपका राय है वो हमें दे सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, ठीक है।